बहुत सारी बच्चियां हमारी जो है ना वो रंग काला होने की वजह से सफ़र करती हैं कि अक्सर नुस्खे इस तरह के सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे होते हैं 14वीं के चांद की तरह रोशन हो जाएंगी, ये लगाएं। अमृत धारे के चंद कतरे जब ऐसे मरीज के माथे पे लगाया फौरी तौर पर ठीक हो जाता है। जादू है, वो करिश्मा है, वो अमृत धारा जब किसी हकीम से पूछेंगे वो कहते हैं हम ऐसा खाएं क्या कि हमारी जो खूबसूरती है वो अंदरूनी हो। फौरी तौर पे ब्रायलर छोड़ दें। देसी मुर्गी खाएं, मटन खाएं, सब कुछ खाएं। ब्रायलर में वो सारी नेगेटिव चीजें हैं जो आपके जो फीमेल हार्मोन जब उनका सत्यानाश कर देती है। बच्चियों को जो पीसीओज आ रहे हैं, बच्चे को जो ट्यूबें आती हैं, बच्चे को गिल्टियां आती हैं, पानी की थैलियां बनती, सारी उस ब्रायलर की वजह है। तो ये जो नजर लगती है उसकी अलामतें क्या होती हैं और उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? गोल सुर्ख मिर्ची ले लिया आपने, 7 बार सूरह कौसर, 7 बार हिजाब दूधो पढ़ें, 7 बार मुतासरा बंदे के सर से वार के जला दें। अगर तो बंदे को नजर लगी तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी। ये कि जिस्म की खुशबू के लिए आप क्या कहते हैं जिस्म से खुशबू आए। 2 चीजें यहाँ बताऊंगा। एक तो मैं शहजादा जहांगीर सलीम ने उसे ताना मारा कि तुम सारा दिन बनाव शिकार करती हो, कभी तुम गुलाब की पत्तियां डाल के तालाब में घुसी होती हो, कभी फटकड़ी डाल के तालाब में घुसी होती हो, तो कोई ऐसा तुम्हारे बगैर मेकअप के खूबसूरत हो ना। उसने बहुत सारे हकीम इकट्ठे किए ईरान से, उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसी चीज बताओ मेकअप मैं ना करूं लेकिन मेरे जिस्म से खुशबू हो। तो फिर उन्होंने ये नुस्खा बताया। आपके पास बैठने वाला आपसे पूछेगा कि आपसे गुलाब की खुशबू आती है, इलायची की खुशबू आती है, ये क्या है? चेहरे पे अगर नजर पड़े तो सबसे पहले आंखें देखी जाती है। आंखों की खूबसूरती अच्छा के लिए सवाल क्या किया करें? है। चेहरे और आंखों की खूबसूरती के लिए क्या करें? हम ऐसे कौन से नुस्खे फॉलो कर सकते हैं? कुरान की ऐसी कौन सी सूरत पढ़ सकते हैं? और अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह ताला के नामों में से ऐसे कौन से 2 नाम है कि अगर वो हम पढ़ेंगे तो हमारा चेहरा भी नूरानी होगा, हमारी आंखों में भी चमक आएगी और इसी के साथ साथ आपको बालों के लिहाज से भी बहुत ही मुजरब नुस्खे इस पॉडकास्ट में बताए जाएंगे जिससे आपके बाल भी लंबे होंगे। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाती हूँ और इस चैनल पर हम टॉप डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आपके सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके। आज हमने बात करनी है स्किन से रिलेटेड। तो मुझे ये बताएं कि जैसे गर्मी शदीद हो गई है और आप जो नुस्खे बताते हैं वो बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि हम अपनी स्किन को खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो मैं ना आजकल जो सबसे बड़ा मसला है, आप घर से निकले, बच्चियां भी निकलती, बच्चे भी निकलती है और जब वापस आते तो आपकी स्किन झुलस चुकी है, स्किन स्याही माल हो चुकी है। इसे हम कहेंगे हीट स्ट्रोक या सूरज की तपश से जो स्किन स्याह हो जाती है। और आप चाहते हैं कि सुबह उठ के नहीं अभी सफेद हो, यानी कि आपकी स्किन होगी, सूरज ने उसको झुलसा दिया है, गर्मी ने उसको झुलसा दिया है, आपकी स्किन होगी स्याही माइल वक्ती तौर पर और आप चाहते हैं अभी हम लोग जो लोग क्या याद करेंगे। एक होती है दही, एक होती है दही की मलाई। दही की मलाई आप सब जेन में रखें, दही इस्तेमाल नहीं करनी, दही के ऊपर होती है कि मलाई आपने लेनी है, उसमें उसको किसी प्याली में डाल लें, किसी कप में चंद कतरे उसमें लेमन के डाल लें। ये आप जब ऐसी झुलसी हुई स्किन पे लगाएंगे जो धूप की वजह से झुलस गई है, स्याह हो गई है, काली हो गई है, तो आप हैरान होंगे आधे घंटे बाद आपकी स्किन उस जो नेचुरल कलर वापस आ चुका होगा और वो जो झुलसापन है, स्याहीपन है, जो गदलापन है, जो चीज़ खराब हो चुकी है वो ठीक हो चुकी होगी। आप दही को इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ मैं एक और बात करूँगा, आप बच्चे घर से निकलते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कोई ठंडी चीज़ होगी, हमारी बॉडी के अंदर कोई इम्यून सिस्टम मेटाबॉलिज्म तगड़ा होगा तो फिर भी आप सर्वाइव करेंगे ना। आपकी बॉडी के अंदर कोई बर्फ़ लगी हो, कोई एसी लगा हो ताकि बाहर की गर्मी आप जज़्ब कर सकें। जब तक आप दाखिली तौर पे मजबूत नहीं, आप खारिजी तौर पे मजबूत नहीं हो सकते। आपने 3-4 काम करने हैं। इन दिनों में दही की लस्सी, चाटी की लस्सी। अच्छा, दही की लस्सी, चाटी की लस्सी या दही खा के घर से निकलें। अगर आप दही, लस्सी, चाटी की लस्सी नहीं खाते तो इसकी मुतबादिल 3-4 चीज़ें बताते हैं। गूंद कतीरा और तुखम बालिंगा हमारी माएँ बहनें सारी इस्तेमाल करती थी। गूंद कतीरा, तुखम बालिंगा रात को भिगो दें, सुबह शक्कर डाल के गिलास पी के आप चलिए, सारा दिन आपको ना गर्मी लगेगी ना कुछ होगा, ये भी ठीक रहेगा। तीसरा आपने ये काम करना कि आप अगर आप चाहते हैं कि सुबह जब आप जाएँ सारा दिन आप ठंडे रहें, मशरूब रहें, तो इमली आलू बुखारे का शरबत हर माँ बहन जानती है। अगर आप इमली आलू बुखारे, उसके 3-4 काम हैं। डाइजेशन खराब होता है, मोशन आ जाता है, गट किर होता है, हैज़ा हो जाता है। अगर आपने इमली आलू का शरबत पिया हुआ है तो आपको ना हैज़ा होगा, ना आपको गटकर की प्रॉब्लम होगी, ना डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। लिहाजा ये चीज़ें खा के जब आप निकलते हैं, अब आप सफ़र पे निकल गए। हीट स्ट्रोक किनको होता है? जिनकी गर्दन के पीछे वाला हिस्सा के कपड़ा नहीं होता। जब धूप डायरेक्ट पड़ती है तो आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। आपने एहतियात ये करनी कि आपकी गर्दन के पिछले हिस्से पे कपड़ा हो, गीला कपड़ा हो तो क्या आप तौलिया ले लें कोई छोटा-सा, उसको गीला करके रख लें, जब वो उससे फिर आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। कि आप कह रहे हैं कि हीट स्ट्रोक होता किसको है, लेकिन अगर हो गया है
अगर लोग हीट स्ट्रोक के पेशेंट बन गए हैं, हाँ, वो तब क्या करना घर चाहिए में उनको? बंदा आया, उसकी जिस्म में जान नहीं है, निढाल है, कमजोर है, बिल्कुल गिर रहा है, उसको जिस्म वो गिर गया है या बाहर की हाँ, सड़क पे गिर बेहोश भी गया है, हो आप जाते घर हैं। में गिरोगे, बंदा गिर गया है, उसकी तवाने का सिस्टम खत्म हो गया, तो दुनिया में बेस्ट चीज है शिकंजवी। हुँ। शिकंज बीन, उसमें लेमन है, उसमें नमक है, उसमें पानी है। फौरी तौर पे हमारी बॉडी के जो एंजाइम जब खारिज होते हैं ना पसीने की वजह से, धूप की वजह से, जब एंजाइम खारिज होते हैं तो हमारा जैसे फौरी उन्होंने कहा था कमजोरी का शिकार, बेदिली का शिकार, इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सारा कमजोर हो गया है। तो अगर आप ऐसे पेशेंट को शिकंजवीन पिलाते हैं फौरी तौर पे उसको फ़र्क पड़ता है। शिकंजवीन मुश्किल है तो आप पुदीने और हरे धनिये का पानी फौरी उसे पिलाएँ। पुदीने और और हरे हरे धनिया। धनिये का पानी उसको पिलाएँ। गर्मी जब लगती है तो उससे पहले जो हमें सबसे स्वाद पहले सिम्पटम आता है कि सर दर्द होता है। हाँ, ये तो अभी गर्मी की वजह से जो ये सर दर्द है, रेटिंग करा लेंगे ना आप? हाँ। हाँ, वो मैं चलिए, करवा लूँगी। फिर आपने कहा गर्मी के बाद जो सर दर्द होता है, उसमें क्या करना चाहिए? अच्छा, आम सर दर्द से उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन गर्मी के सर दर्द का अजीब-सा रोला है। उसको अगर हम नॉर्मल तरीके से ठीक करें तो ठीक नहीं होता। आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। आप घर में आपका सर दर्द फट रहा है तो आपने 3-4 काम करने फौरी फ़र्क पड़ेगा। अगर ऐसा पेशेंट जो बाहर से आया, गर्मी से आया और उसको हीट स्ट्रोक हो गया है, उसका सर दर्द फट रहा है तो आपने फौरी तौर पे पुदीना और हरे धनिया, जी इसकी इफेक्टिव जान है इसमें, ये फौरी तौर पे उसको पिलाना है, एक अच्छा, काम। पुदीना और हरा धनिया काम पत्ते, कैसे करता है? उसको ग्राइंड कर लें। नहीं, नहीं, ये तो हम कर लेंगे, हाँ, वो मार्गरीटा टाइप तो हाँ बना बन लेंगे। गया। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि पुदीना और हरे धनिये का मिक्सचर जो है, ये इंसान के जिस्म में किस तरह काम इंसानी करता है? जिस्म में जो हीट है, हिद्दत, ये फौरी उसको कूल करते हैं जाके। हुँ। और बफर्रा कल्ब हाज़मे को ठीक करते हैं। जब भी गर्मी लगती है उसका हाज़मे का सिस्टम डिस्टर्ब हुआ होता है। उसके एंज़ाइम मैदे के सारे एसिड ख़राब हो जाते हैं। ये फ़ौरी तौर पे मैदे को ठीक करेगा। जब मैदे और ठंडक डालेगा तो फ़ौरी तौर पे ठीक हो, एक तो काम करना है ये। दूसरा, अगर आप गर्मी आ गई ना तो आपने एक चीज़ काम करनी है। सारे दवाख़ाने एक चीज़ बनाते हैं, अमृत धारा। अमृत धारा। हुँ। अमृत धारा क्या है? अजवाइन का साता है, नींबू का साता है, पुदीने का साता है, इलायची का साता है, काफ़ूर का साता है। ये सारे सात मुश्किल होते हैं, ये सारे अगर घर में ले आएँ आप, इसको जब मिक्स करें, एक तेल सा बन जाएगा। ठीक है। अब आप ये मुश्किल है तो आप ना किसी दर्द कशी से जाओ, उसे कि मुझे अमृत धारा दे दें। हुँ। अमृत धारे के चंद कतरे जब ऐसे मरीज़ के माथे पे लगाएँ, फौरी तौर पर ठीक हो जाता है। अच्छा। वो जादू है, वो करिश्मा है, वो अमृत धारा जब किसी हकीम से पूछेंगे, वो कहते हैं ये 70 दुआओं की एक ही दवाई है। हैज़ा है, सर दर्द है, जिस्म कमज़ोर है, उस अमृत धारा उसे उसे मैजिक फ़ॉर्मूला कहते हैं, मैजिक टोटका कहते हैं। अमृत धारा, मैं फिर बोलता हूँ, 7 अजवाइन है, 7 लीमू है, 7 पुदीना है, 7 इलायची है, 7 कपूर है। ये चीज़ें घर में वो जब इकट्ठा करेंगे, वो तेल बन जाएगा। अगर आप घर नहीं रख सकते, तो आप किसी दवाख़ाने, सारे हर्बल बनाते हैं, उससे कहें मुझे अमृत धारा दे दें। कोई ऐसा पेशेंट जिसको सर दर्द गर्मियों का हो रहा है, जब चंद कतरे उस पे माथे पे लगाएँगे, फौरी तौर पे उसका वो सर दर्द बंद होगा और वो पीसफुल होके नॉर्मल हो जाएगा। तो माथे पे लगने से मतलब लॉजिक क्या है हमारी कि दर्द यहाँ माथे होती है ना, हुँ, आपकी कनपटियों पे हुँ। दर्द होती है। अच्छा चलिए ठीक है, आप बता रहे हैं कि अमृत धारा सिर्फ़ सर पे लगाने से ही हमारा सर दर्द ख़त्म हो जाता है। तो मुझे ये बताएँ कि जब सर दर्द हो रहा होता है ना और अक्सर रात में नींद भी चली जाती है, मतलब नींद नहीं आ रही होती, दर्द इतनी शिद्दत से बढ़ जाता है और अक्सर हमें दर्द की वजह से वॉमिट भी होना स्टार्ट हो जाती है, बेचैनी, बेचैनी रेस्टलेस होना से बेचैनी अगर बिल्कुल, आपको तो होगी, अगर उस आपको होगी सिचुएशन है, में क्या करना तो आपने चाहिए? 2-3 काम करने हैं। एक तो ये काम करने हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो आपको पता है सुबह मुझे गर्मी लगी है, तो अगर आप कद्दू का जूस पुदीने के साथ निकालें तो उससे रिलीफ है। कद्दू का कद्दू जूस? ये पुदीना डालें, शक्कर डालें, नॉर्मल पता नहीं चलता। हुँ, अगर आपने ये कर लिया तो क्या, दूसरी बात, इसका एक और तरीका है, रोगने कद्दू बाज़ार से मिलता है, रोगने कद्दू, रोगने बादाम, रोगने कद्दू, रोगने बादाम दोनों लें, रोगने खसखस, ये तीनों मिक्स कर लें। ये रात को अगर आप माथे पर पाँव के तलियों पे लगाते हैं, तो फ़ौरी तौर पे मरीज़ कंफर्टेबल होता है और वो नींद आ जाती है, एक हुँ। बात है। दूसरी बात है कि आप कोई चीज़ आपके पास नहीं, तो आप खसखस लें, हर घर में मिलती है। खसखस को उबाल के दूध में या कच्ची लस्सी में अगर उस ऐसे पेशेंट को देते हैं, फ़ौरी तौर पे उसकी नींद आती है, बेचैनी खत्म होती है, वो सो जाता है। अब्दुल्ला भट्टी साहब, स्किन का तो आपने बताया ही बताया, इसी के साथ-साथ आपने गर्मी के भी तोड़ बहुत अच्छे हमें बता दिए। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं और वो ये है कि जब हमारा रंग ख़राब होता है गर्मी की वजह से, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है आँखों के नीचे। हमारी आँखों के नीचे बहुत स्याह हलके पड़ जाते हैं, तो उन हलकों को किस तरह दूर जितने किया लोग जाए? भी हल्के पड़ते हैं, 2 काम है। पहली बात, उनकी नींद का साइकिल ठीक नहीं है। जहाँ भी हल्के आएँगे तो पहला काम होगा नींद का साइकिल खराब। पहले तो ऐसी बच्चियाँ नींद का साइकिल ठीक करें, एक बात। दूसरा, 2-3 टोटके मैं यहाँ बताऊँगा, जो आपके लिए आसानी आप करेंगे, आपकी नींद के हल्के खत्म हो जाएँगे। पहले दूसरे दिन ही हो जाएँगे। आपने अरंडी का तेल कहते हैं, कैस्ट्रल ऑयल या अरंडी का तेल। अरंडी का तेल आप अगर लगाते हैं, वो फौरी तौर पे इसको ठीक करता है, एक बात। अगर आप एलोवेरा लगाते हैं, तो एलोवेरा भी फौरी तौर पे स्किन के टूटे-फूटे टिश्यू को ठीक करता है, तो आपको स्याह हल्के खत्म हो जाते हैं। 2 काम। रोगने बादाम अगर आप रात को लगा लेते हैं, तो वो भी ये स्याह हल्के आपके दूर करते हैं। आप अरंडी का तेल है, एलोवेरा है, बेसन आ गया, हल्दी आ गई, मलाई। बेसन, हल्दी, मलाई, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके अगर आप वो रात को लगाते हैं, वो ठीक है। दुनिया की बेस्ट चीज़ जो पूरा यूरोप, एशिया इस्तेमाल करता है, खीरे के कतले अगर आप काटते हैं, हुँ।
हर ब्यूटिशियन हर जगह पे होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बेटा, बात का लोग करते हैं नई चीज़ देख के ना बच्चियों का सेहत खराब करते हैं। जो मुजरब चीज़ें हैं मैं वो बताता हूँ। आप खीरे के कतले अगर लेते हैं, वो अगर आप आँखों पे रखते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। या फिर चाय के जो साशे आते हैं, चाय के साशे घरों में आते हैं, वो चाय के जब चाय आपने बना ली, खाली साशे अगर आप यहाँ पे रखते हैं आँखों पे, आँखें बंद करके, या खीरे का कतला रखते हैं, या फिर आप अरंडी का तेल लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताइए जो आपके पास अवेलेबल है। खीरे बेस्ट चीज़ है इसके लिए, अगर आप वो रखते हैं। आलू का रस बड़ा इफेक्टिव है। आलू का रस तो मैंने भी इस्तेमाल किया किया है। ना इस बार, देखिए ना, बिल्कुल किया है। यानी कि आलू का रस अलग है शोभा आपका, लेकिन मैं अगर आप ये आलू का रस लगाते हैं तो फौरी तौर पे फर्क पड़ता है। फिर अगर दूसरी बात है, कुछ लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को जब हल्के पड़ते हैं उनके होंठ भी स्याह हो जाते हैं। स्याह हो जाता है। वो बच्चे बच्चियां जिनके होंठ स्याह हो गए, काम करें, चुकंदर का जूस निकाल लें, उसी वक्त फर्क पड़ता है। चुकंदर का जूस निकाल के चंद कतरे उसमें आप नींबू या माल्टे के डाल लें, वो लगाएं, फौरी तौर पर असर पड़ता है। यहाँ चुकंदर से मुझे एक और चीज़ याद आ गई। आपने जाना है किसी फंक्शन में जाना है, तो आपके बाल उजड़े हुए हैं, बाल बेरंग है, शौक है, आप चाहते हैं एक गुसल से बाल चमकीले हों, रोशन हो, हर बंदा देखे, चुकंदर के जूस निकाल के बालों को उससे लगा देना है, तो बाल आपके बिल्कुल खराब हो जाएंगे उस वक्त। लेकिन जब धोएंगे नीचे से नई दुनिया बाद होगी, हाँ, चमकीले चुकंदर जिनके के बाल जूस, खुश्क हो जाते खुश्क हैं। हैं, ड्राई हैं, दो मुंह हैं, इमरजेंसी आपने जाना है, दो काम करने हैं। चेहरे पे आपने जो तरबूज है ना, तरबूज का सुर्ख हिस्सा आपने खा लिया, जो व्हाइट हिस्सा जब आप चेहरे पे लगाएंगे तो 5 मिनट में आपका ग्लो बाल होता है। हम्म। ठंडा, ठार, उसके अंदर वो जो व्हाइट हिस्सा, उसमें बहुत सारी ताकत एनर्जी है। आपने जो तरबूज का व्हाइट हिस्सा है ना, जो रेड खा लिया है, वो तो खा लें आप। व्हाइट हिस्से को आप जब चेहरे पे मिलाएँगे, 5 मिनट के अंदर ग्लो आएगा, ग्लास चेहरा आएगा, चेहरे पे चमक आएगी, और चमक आएगी जैसे 14-15 साल वाली बच्ची की होती है। हर बंदा पूछे क्या है? जबरदस्त। ये इतना नादर नायाब है। दूसरी बात मैं यहाँ अपनी बच्चियों को बताऊँ, बेटियाँ ज़रा करती हैं, हर किस्म के फ्रूट का छिलका अगर आप चेहरे पे लगाएँगे ना, जब भी मौसम कोई आएगा, खरबूजा आ गया, खरबूजा लगा लें, आजकल ये तरबूज आया, तरबूज लगा लें। फ्रूट में ये तासीर कि आपकी वो कमियाँ वो दूर करता है और फौरी तौर पे चेहरे पे ग्लो आता है, चमक आती है, शाइन आती है। आजकल तरबूज आया हुआ है, खाएँ भी और साथ चेहरे पे भी लगाएँ। मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि आपने लगाने वाली बहुत अच्छी चीज़ें बता दी हैं और बड़ी वो घर में आम चीज़ें आम हैं जो चीज़ें। हम लगा सकते मेरा हैं, टारगेट ठीक बेटा है? होता है रसोई से चीज़ें हासिल करें। बिल्कुल ऐसे ही मतलब हम अपने किचन से, अपनी रसोई से ऐसी चीज़ें अपने चेहरे पे, अपने बालों पे अभी लगा चीज़ें आपने सकते हैं। बताई घर में मिलती है सारी। बिल्कुल ऐसे हाँ। है। अच्छा, हम ऐसा खाएँ क्या कि हमारी जो खूबसूरती है वो अंदरूनी हो और वो खाने में हमारे खाने की वज़ह से हम अच्छा खूबसूरत सवाल नज़र आएँ? आपने किया। हमारी बच्चियाँ जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार है, जो चाहती है ना मेरे चेहरे का ग्लो ठीक हो, मैं खूबसूरत हूँ, फौरी तौर पे ब्रायलर छोड़ दें। चिकन जो ब्रायलर, देसी मुर्गी खाएँ, मटन खाएँ, सब कुछ खाएँ। ब्रायलर में वो सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनका सत्यानाश कर देती है। बच्चियों को जो पीसीओज़ आ रहे हैं, बच्चे को जो ट्यूबें आती हैं, बच्चे को गिल्टियाँ आती हैं, पानी की थैलियाँ बनती हैं, सारी उस ब्रायलर की वजह है। आपने ऐसी बच्चियाँ फिर इनकी एक्सरसाइज़ तो है नहीं, पहले बच्चियाँ रस्सी पलांगती थी या पहले एक्सरसाइज़ सीढ़ियाँ चढ़ती थी, ऐसी बच्चियाँ रस्सियाँ पलांगे, सीढ़ियाँ चढ़ें, एक काम। अब हमारा जो खून बनता है वो लिवर बनाता है। हम जब तक वेजिटेबल, कद्दू, टिंडे, तोरियाँ, मूली या सब्जियाँ या फ्रूट, आजकल तरबूज आया हुआ है, तरबूज नहीं खाएँगे तो हमारे अंदर फ्रेश खून नहीं बनेगा। हीट और हिद्दत हमारे चेहरे को खराब करती है। हमने क्या करना है, हमने कद्दू, टिंडे, तोरियाँ हफ्ते में 1-2 दफ़ा खाने हैं। गोश्त आप खाएँ, ज़रूर खाएँ। आप पिज़्ज़ा भी खाते हैं, आप बर्गर भी खाते हैं, लेकिन कद्दू, टिंडे, तोरियाँ भी खाएँ या फ्रूट खाएँ साथ। एक काम तो ये हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे हम नहीं खाएँ, आपने आसान काम क्या करना है। लिवर आप डिटॉक्स करता है आपके गंदे मादों को। आपने अरके कातनी की बोतल लेनी है, अरके मक्कू की बोतल लेनी है। इस पे सूरा हदीद की पहली आयत, वो सारे मरीज जिनका जिगर खराब है वो भी फायदा उठा सकते हैं। अरके कासनी, अरके मक्कू, सूरा हदीद की पहली आयत 101 बार पढ़े, 2 चमचे उसके खुल सुबह शाम लें। आपका लिवर काम करना शुरू हो जाएगा, आपके स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। एक काम, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, गट केयर है, प्रॉब्लम है, उनका चेहरा कभी साफ नहीं होता, उनको पहले अपनी गट केयर का इलाज, वो कैसे करना है। किसी भी होम्योपैथी स्टोर पे जाना, वहां से दवाई मिलेगी चैलिडोनम क्यू। चैलिडोनम क्यू, चैलिडोनम क्यू, CH से स्टार्ट है? CHELIDONOIOM, चैलिडोनम क्यू। ये आप ठीक है। जीपीटी से कहेंगे वो चीखे मार के, क्या बात है। ये आपके लिवर को ठीक करती है, ताजा खून बनाती है, आपके इंटेस्टाइन को ठीक करती है। ये आपने 10 कतरे सुबह शाम लेनी है। जब ये कोई बंदा लेगा, उसका लिवर ठीक होगा। जब लिवर ठीक, उसका खून साफ होगा। और साथ फिर एक ऐसी चीज है जो हम भूल गए, पूरी गर्मियां जो ये करेगा, ना उसका मैदा खराब होगा, ना उसका लिवर खराब होगा, उसका चेहरा फ्रेश लाल रहेगा। इमली आलू बुखारे का शरबत, हर माँ कहेगी इससे अच्छी चीज को नहीं, हर दादी नानी फुफ्फो कहेगी कोई चीज जिस। और दूसरी बात है, जिन लोगों को सारे दिन मैदे में एसिडिटी कर कर होती रहती, सूसा होती रहती, जब वो लेगा ना उनकी गैसेज होगी ना कब्ज होगी, उसका सारा मैदा कहेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 6 इमलियां, आधी इमली, और सीधी 6 आलू बुखारे, आलू बुखारा ज्यादा इमली आधी, 6 दाने आलू बुखारे के पंसारी से मिलेंगे। आलू बुखारा फ्रेश नहीं, वो जो पंसारी वाला है, जो हम अच्छा। जिसका हम वो बनाते हैं, वो शादियों पे हम उसकी वो बना के खाते हैं, चटनी चटनी बनाते हैं आलू आलू बुखारे बुखारे के 6 आलू बुखारे, 3 इमलियां मिला ली,
इसको आपने रात को भिगो दिया। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिपेशन मसला, वो अगर अंजीर शामिल कर लेंगे वो ठीक हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं मुझे ताकत चाहिए, सारा दिन मैं एनर्जेटिक रहूं, इसमें 6 बादाम शामिल करके देखें किस तरह नज़ारा आता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला वो इसमें 1 अंजीर डाल लें या 2 जीरे डाल लें। जिनके ताकत का मसला है वो जिनको बादाम डाल। दिमाग की कमजोरी है, पट्ठों की कमजोरी है, जो कहते हैं थका थका रहता तो एनर्जी नहीं है, वो 6-7 बादाम इसमें मिक्स कर ले, किशमिश इसमें मिक्स कर ले। ये सुबह बनाएंगे ना एनर्जी ड्रिंक, ये देसी एनर्जी ड्रिंक या देसी व्यागरा ड्रिंक है। जो भी मेरा बेटा बेटी पिएगा, वो एक तो उसका डाइजेशन ठीक रहेगा, उसका खून ठीक रहेगा, उसको भूख नहीं लगेगी, सारा दिन ताकतवर रहेगा और अंदर से उसको सेहत आएगी। सेहत तब कायम होती है जब अंदर से ठीक होती है। आप अंदर से दाखिली तौर पर ठीक है, खारिजी तौर पर भी ठीक हो जाए। अब्दुल्ला भट्टी साहब, जैसे जैसे हमारी स्किन की खूबसूरती का सवाल है ना, उसी तरह हमारे जिस्म की खूबसूरती का भी सवाल है कि गर्मियों में पसीना बहुत आता है और बहुत सारे लोगों ने पैदल सफ़र, बाइक पे सफ़र करना होता है, तो पसीने की जो बदबू है वो बड़ा तंग आपने करती है। बात की है कि पसीने जिस्म की की खुशबू के लिए आप क्या कहते हैं करें? जिस्म से खुशबू आए। 2 चीजें यहाँ बताऊंगा। एक तो मैं कहवा बताता हूँ जिसको मलका नूरजहां जो मुगलिया बादशाह की वो इस्तेमाल करती थी, और आसान चीजें बताता हूँ। पहला आसान तरीका ये कि अगर इलायची जो है ना, जो बंदा इलायची इस्तेमाल करता है उसकी जिस्म से बदबू खत्म हो जाती है। इलायची आपने अक्सर हम गलती करते हैं, इलायची साबित डाल देते हैं। आपने इलायची के दाने डालने, 3 इलायचियां दाने निकाल के डालने उसको पानी में, उसको उबाल लें, कहवा बना के पी लें, वो कर लें। या इलायची आप सारा दिन में चबाते रहें, वो काम कर लें। तीसरा काम है, आप किसी भी हर्बल दुकान पे जाएंगे तो तारीख का बहुत बड़ा हकीम था, हकीम जालीनूस। उसने ये मैदे जो जिसको भी बेटा पसीने में बदबू आएगी ना, कहीं ना कहीं उसका मैदा मैदा डिफेक्शन का डिस्टर्ब होता शिकार है। हो, ठीक नहीं। जब तक मैदा ठीक नहीं होगा आप ठीक नहीं होगा। उसने एक माजून बनी हकीम जालीनूस, उसे कहते हैं ज्वारश जालीनूस। वो ज्वारश जालीनूस आप ले आए, वो सुबह शाम इस्तेमाल करें। इलायची का पानी इस्तेमाल करें, उससे पसीना नहीं आता। तीसरी बात, वो कहवा जो है, अगर आप सुबह शाम पीते तो आपके जिस्म से बदबू खत्म, खुशबू आनी शुरू होती है। आपने क्या करना है, सना मक्की पत्ते, ये मलिका नूरजहां का मलका कहवा। नूरजहां वाला है भाई, नूरजहां सिंगर नहीं, मलका नूरजहां जो मुगल बादशाह जहांगीर जी सलीम जी की जी जो जी मलका जी। थी, वो ताने मारता था कि तुम हर वक्त बनाओ सुगार में लगे रहती हो, जो बनाओ सुगार के बगैर हो। तो उसने फिर ईरानी हकीम इकट्ठे किए, तो उन्होंने कहा था ये नुस्खा है, सना मक्की के पत्ते, गुलाब के पत्ते, इलायची छोटी, इन तीनों का कहवा बना के अगर हफ्ता 10 दिन पिए, आपके पास बैठने वाला आपसे पूछेगा कि आपसे गुलाब की खुशबू आती है, इलायची की खुशबू आती है। ये जबरदस्त। कहवा है। और दूसरी बात है कि अगर आप जालीनूस इस्तेमाल करते हैं और साथ फिर इमली आलू भरे का शरबत इस्तेमाल करते हैं, साथ आपने अगर इलायची सारा दिन इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जिस्म से बदबू और पसीना फिर नहीं आता। मलिका नूरजहां का आप कहवा बता रहे हैं जिससे हमारे जिस्म की खुशबू हमेशा आएगी और बदबू कभी नहीं आएगी। औरत जो है ना, उसकी नेचर में है, उसकी नेचर में है खूबसूरत बनाओ सिगार नजर आना। औरत कहती है कि हर हाल में मेरे जैसा खूबसूरत कोई ना हो। शहजादा जहांगीर सलीम ने उसे ताना मारा कि तुम सारा दिन बनाओ सिगार करती हो, कभी तुम गुलाब की पत्तियां डाल के तालाब में घुसी होती हो, कभी फटकड़ी डाल के तालाब में घुसी होती हो, तो कोई ऐसा तुम्हारे बगैर मेकअप के खूबसूरत हो ना। उसने बहुत सारे हकीम इकट्ठे किए ईरान से, उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसी चीज बताओ मेकअप मैं ना करूं लेकिन मेरे जिस्म से खुशबू हो। तो फिर उन्होंने ये नुस्खा बताया था, सना मक्की, गुलाब के पत्ते और छोटी इलायची। अगर ये कहवा आप सुबह शाम पीते हैं तो आपके जिस्म से अजीब सी खुशबू आती है, पास बैठने वाला को भीनी भीनी खुशबू आती है, और वो आपकी शख्सियत किसी ऐसा सैर ज़्यादा होता है, वो कहता है कि ये क्या चीज़ आप लगाती हो, खुशबू आती है। बगैर किसी परफ्यूम के। हाँ जी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, अब मैं भी एक उन जैसा सवाल कर लेती हूँ कि कुछ ऐसा नुस्खा बता दें, कुछ ऐसा रूहानी नुस्खा हो सकता है, वो कुरानी नुस्खा हो सकता है, वो डाइट में कोई चीज़ें हो सकती हैं, वो कोई कहवा हो सकता है। कोई ऐसा नुस्खा बताएँ कि मेकअप ना करें और स्किन, बाल आपके बहुत खूबसूरत चमकदार हों। पहली बात तो ये कि इसमें अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी कोई एक चीज़ ऐसी बताऊँ, वो एक चीज़ काम करे। दुनिया में अलसी से बेहतर चीज़ कोई नहीं। हुँ। अगर आप अलसी लेते हैं, आपने अलसी ले ली, अलसी आपने 1 छटाक अलसी ली, 1 छटाक आपने चावल ले लिए, ठीक है? इन दोनों को आपने अलसी को अलग उबाल लिया, चावलों को अलग उबाल लिया। उबाल लिया, जब इनका पेस्ट बन जाए इसको इकट्ठा कर लें। कर लिया आपने, अब इसके अंदर आपने कोकोनट ऑयल शामिल करना है। आप इसको बालों पे भी लगाएँ, स्किन पे भी लगाएँ। हुँ। एक बात, इससे आप लगाएँगे तो एक तो क्या बात है। अब कुछ लोग बालों के हवाले से और स्किन के हवाले से, एक होती है मेथी दाना, एक हम अचार में डालते हैं मेथरे। मेथरे। अगर आप बिल्कुल। मेथरे पीस लेती हैं, उसको उसको आप पेस्ट बना लेते हैं, केले मेथरे, उसमें इतनी जान है कि क्या बात है। या फिर कुछ लोग स्किन के लिए दाल मसर मिलती है, दाल मसर आपने ली है, दाल मसर के साथ आपने उसको अपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया, उबाल लिया, उसके साथ आपने चावल डाल लिए, वो आप लगाते हैं, ठीक है। अब एक इसके अलावा एक और ऐसी चीज़ है, आपके दाने निकले हुए हैं, आपके बसाम फटे हुए हैं, आपकी जिल्द में लिगामेंट्स टूटे हुए हैं, उसका दुनिया में एक ही इलाज है, एलोवेरा। हुँ। क्वार गंदल आप बालों में दही के साथ लगाएँ, आप उसको जैतून के तेल के साथ लगाएँ, आप कोकोनट के तेल के साथ लगाएँ। क्वार गंदल अकेला दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी जब भी कुछ सीरम बनाती है बालों के लिए, स्किन के लिए, उसमें क्वार गंदल या एलोवेरा हम कहते हैं, एलोवेरा उसमें शामिल होता है। एलोवेरा के यहाँ पे और भी खूबियाँ इतनी हैं, आपका डाइजेशन खराब है एलोवेरा दें, आपको कॉन्स्टिपेशन है एलोवेरा दें, आपको शुगर है एलोवेरा उसको दें, आपके घुटनों में दर्द है एलोवेरा उसको दें। स्किन के हवाले से अगर आप एलोवेरा का गूदा जो निकाल के एक तरफ से काट लें आप,
दूसरी तो छिलका रहने दें, उसको आप डायरेक्ट चेहरे पे अगर लगाती हैं, बालों में लगाती हैं, जहाँ भी लगाती हैं, स्किन पे ग्लो भी आएगा, चमक भी आएगी, रोशनी भी आएगी। और दूसरी बात है कि साथ हल्दी, बेसन, मलाई। हुँ, मैं इसलिए बताता हूँ, कोई कहता है हमारे पास ये चीज़ नहीं है, सही बात 3-4 है। चीज़ें अवेलेबल आप कर हल्दी, बेसन, मलाई भी मैंने हर घर में हर घर में अवेलेबल है। मौजूद होती है। ये अगर आप पेस्ट लगाते हैं, फौरी तौर पे इसका असर आता है, 10-15 मिनट आपका ठीक हो जाता है। लेकिन आजकल मैं रिकमेंड करूँगा, मेरी हर बेटी जो तरबूज है ना खाए, अंदर से ठंड, ऊपर लगाए, बाहर से स्किन शीशे की तरह चमके। ये मेरी सारी बेटियों को खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भट्टी साहब, एक चीज़ और होती है कि हम हमें नज़र लग जाती है, और नज़र लगने के बाद भी जो सबसे पहले इफ़ेक्ट आता है ना, वो हमारी स्किन पे आता है, ठीक है? हम या तो बीमार बहुत रहने लग जाते हैं, बीमार भी होते हैं, तो वो भी हमारी स्किन पे आता है। तो मुझे ये बताएँ कि नज़र बद या नज़र अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी। तो ये जो नज़र लगती है उसकी अलामतें क्या होती हैं? और उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं और वापस अपना हुस्न कैसे कुरान ठीक कर पाक में सकते हैं? सूरह कलम में अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारी तुमसे नज़रें फेर देंगे। कुरान पाक में नज़र बद के हवाले से वाज़ेह अल्फाज़ तो नहीं है। हदीस में वाज़ेह कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब रोज़े क़यामत होगी, तो कब्रिस्तान के फैलाव में बुनियादी किरदार नज़र बद वालों का होगा। हुँ, ये कि नज़र बद इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जो कब्रिस्तान फैलेंगे, उन मौतों की वजह नज़र बद होगी। अच्छा, एक बात आका करीम ने फरमाया कि नज़र बद वो चीज़ है, जो ऊँट को हांडी में और बंदे को कब्र में। कब्र में ले जाती है। 2 बातें मैंने जब पहली दफ़ा बेटा सुना ना, मौला कायनात का ये उनका हर कौल ही हिकमत व मारिफत का खज़ाना होता है कि अपनी कामयाबियों को अपने करीबी लोगों से छुपाओ। मैंने हुँ, कहा ये बात किधर गई? अपनी कामयाबियों को, अपनी शोहरतों को, अपनी खूबसूरतियों को करीबी लो, तो उसका लॉजिक ये था कि जो आपके दाएँ-बाएँ लोग, उन्हीं को आपसे तकलीफ़ है। बाहर वाले को क्या तकलीफ़ होनी है आपसे? आपके करीबी लोगों को आपसे तकलीफ़ होती है। दूसरी बात, जब कोई बंदा हसद, कीने, बुग़्ज़ के साथ किसी को ये देखता है कि इसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? जब वो रब की तक़सीम को हिट करता है, रब के फ़ैसले को चैलेंज करता है कि रब तू कौन होता है उसको देने वाला, मुझे क्यों नहीं दिया? तो ये सबसे बड़ा गुनाह कबीरा होता है। अल्लाह ने पता है इसके बारे में क्या फरमाया, जो नज़र बद लगाते हैं किसी को, जिसके अल्लाह ने फरमाया था कि लैलतुल क़द्र की रात जब मैं सबको माफ़ करूँगा, जिसके सीने में कीना, बुग़्ज़, नफ़रत होगी, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। हुँ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातें कबूल हों, हमारी सखावतें कबूल हों, हमारे बिगड़े काम सीधे हों, तो हमें अपने सीने से नफ़रत, तकब्बर, गुरूर, हवस, ये कीना, बुग़्ज़ निकालना पड़ेगा। यही वो लोग हैं जब इनके सीने भरे होते हैं कीना, बुग़्ज़ से, किसी को उस नज़र से देखते नज़र बद लग जाती है। अब लग गई। जादू के साथ आराम से एहसास आते हैं, जिन्नात के साथ एहसास आते हैं। आप तैयार होके निकले, किसी ने देखा, उसी वक़्त आप निढाल हो गए। बिल्कुल ऐसा चेहरा फीका होता पड़ है, गया, चेहरा ऐसा फीका होता पड़ है। गया, निढाल हो गए, बेजान हो गए, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन आना शुरू हो गया, नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू होगी, मियाँ से लड़ाई शुरू होगी, बॉस से लड़ाई शुरू होगी, घर वालों से लड़ाई शुरू होगी, रिक्शे वाले से लड़ाई शुरू होगी। जो बंदा आपके पास आ रहा है, बदमज़गी पैदा हो रही है, बदमज़गी पैदा हो रही है। चेहरे पे निशान आ गया, फीकापन हो गया, डलनेस आ गई है, बाल गिरने शुरू हो गए, कारोबार चलता हुआ बर्बाद हो गया, दोस्तियाँ खराब होनी शुरू हो गई, रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएँ। हर अच्छी चीज़ की जगह बुरी चीज़ होना शुरू हो जाए। और एकदम सारा कुछ हो रहा आपका होता है। कसूर भी कोई नहीं। हुँ, बाज़ का तक होता है, आपके कसूर करते हैं, गलती करते हैं। कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन आपके काम खराब हो ही जा रहा है। बीमारी है, सारे टेस्ट ही कर रहे हैं, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। नहीं हो चेहरे पे रही। आप मेकअप कर रहे हैं, मेकअप हो ही नहीं रहा, डलनेस अजीब-सी। खुशी का दारोमदार बेटा है अंदर की खूबसूरती। जब आप अंदर से ही डाउन हो गए हैं, आपके सेल ही निकल गए हैं, आप निढाल से पड़ेंगे, आपके अंदर लाइफ़ नहीं रहती, आपके अंदर थ्रिल नहीं रहती, आपके अंदर जोश नहीं रहता। लिहाज़ा ऐसी सूरत-ए-हाल अगर होती है, तो आप कहीं न कहीं नज़र बद का शिकार हो गए हैं। अब उसका इलाज हमने क्या करना है? सूरह कलम की आखिरी दो आयतें, दुनिया में इससे अच्छा इलाज कोई वइन नहीं। यकादुल्लज़ीना उम्मय्या का दिल कफ़रू ला यफ आखिरी दो आयतें, ये 2 अगर 11 बार पढ़ के दम करते हैं, बेस्ट चीज़ है। दूसरी बात है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अगर आप दम करते हैं, आमन तो रसूल। आमन रसूल वाली बेस्ट चीज़ें हैं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 फलमा लाहुल कौल वाली जो है बेस्ट चीज़ है। सूरह मोमिनून की आखिरी आफा जब बिना खलक बेस्ट चीज़ है। सूरह फल्क, सूरह नास बेस्ट चीज़ है। सूरह फातिहा बेस्ट चीज़ है। ये हमने वो सारी, ये मंज़िल आप आसान कामयाब हर घर में मौजूद होती है। हुँ, उसमें ये सारी आयात मौजूद है। अगर आप इन आयात को, इन सूरतों को अगर दम करते हैं, तो नज़र बद फौरी उतर जाती है। एक टोटका भी मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर आप 21 गोल सुर्ख मिर्चें ले लिया आपने, 7 बार सूरह कौसर, 7 बार या दूदो पढ़ें, 7 बार मुतासरा बंदे के सर से वार के जला दें। अगर तो बंदे को नज़र लगी तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी। उसमें बंदे स्मेल में नहीं से आएगी, कि वो नहीं, मिर्चों में से। अच्छा उन चीज़ों में से स्मेल नहीं वैसे आएगी। अगर आप मिर्च जलाएँ घर में, तो पूरा घर में साँस लेना मुश्किल हो जाता है। हुँ, अगर किसी को नज़र बद लगी हुई है, जब आप उस पे सूरह या बदूदो 7 बार सूरह कौसर से या बदूदो पढ़ के 7 बार मुतासरा मरीज़ जिस पे आपको शक है, उसके सर से वारते हैं, तो अगर स्मेल नहीं आती, तो आप समझ लीजिए नज़र बद का शिकार हो चुका है। उसको उतने दिन चलते करते रहे जब तक उसको स्मेल आनी शुरू हो जाए। दूसरे दिन जब स्मेल आए, तो आप समझिए इसकी नज़र उतर गई है। अच्छा यानी ये टोटका फिर हमने हर रोज़ बार-बार करना है। उस वक़्त तक जब तक स्मेल नहीं आती।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्मेल आ ठीक गई, है। आप आज़ाद हो गए। वैसे अगर आप मिर्चें जलाएँ तो क्या होता है घर में? बढ़ रही होती है, सांस लेना मुश्किल लेकिन हो उस बंदे का जाता है। आप आपका जैसे कागज़ जल रहा है। ये टोटका इसमें इफ़ेक्टिव है, आप लौंग भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सूरतें हमने बताई हैं। अब कोई कहता है कि मेरे पे नज़र बद हो ही ना। हाँ, बिल्कुल, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे पे नज़रे बद हो ही ना। सूरा फातिहा, सूरा फल्क, सूरा नास, आयतुल कुर्सी एक-एक बार पढ़ के सुबह निकलें। और अगर कोई बंदा अपने अल्लाह के 2 नाम है, या रकीब या हाफ़िज़। रकीब, ए निगहबान, ए हफ़ीज़, हिफ़ाज़त करने वाले, अल्लाह मेरी हिफ़ाज़त फरमा। अगर कोई बंदा या रकीब या हफ़ीज़ 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को पढ़ता है, उस पे फिर नज़रें बद नहीं होती, उसका ऑरा इतना मज़बूत होता है, फिर जो मर्ज़ी लोग करते रहे, कुछ नहीं होता है। वाह! ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और नज़रे बद की अलामतें भी आपने बता दी और ये भी इलाज बता भी दिया बता कि दिया, हम किस तरह इससे बच्चा महफूज़ रह बता सकते हैं। हाँ। अच्छा, अब इसमें एक सवाल और है कि हमें कोई भी दर्द होता है या हमारा बच्चा ठीक नहीं ना होता, तो ज़्यादातर माएँ ये करती हैं, हम बच्चे को दम करवाने चले जाते हैं। हाँ। हमारे सर में दर्द हो तो दम कर लो, ठीक हो जाता है। मैं दम की स्टोरी सुनना चाहती हूँ कि ये दम किस तरह काम दम करता में है? होता क्या है? पहली बात तो जो हमारे आका करीम में सहाबा थे, जब गए थे तो उन्होंने एक सरदार था, उसको बिच्छू काट गया, तो उन्होंने सूरत फातिहा 7 दफ़ा पढ़ के दम किया था, ठीक हो गया था, एक बात। फिर आका करीम एक दिन बड़े उदास बैठे हुए थे, तो जिब्रील आए, तो उन्होंने कहा, क्या बात है? कह रहे हैं कि मेरे दोनों शहज़ादे उदास हैं, इनको नज़र लगी हुई है। तो औज़ बिकलिमात अल्लाह जो आए थे, तो जिब्रील वापस गया, तो अल्लाह से कहा कि वो आपके महबूब नबी जो है ना, अपने नवासों की वजह से उदास है। सूरह कलम की सूरह आयत। कलम के, तो उन्होंने कहा वो उनको दम करे जाके, वो मिल गई, ये हो गया। अच्छा, अब ये दम में होता क्या है, जो अक्सर लोग कहते हैं? जब आप ज़िक्र कुरानी सूरत अल्लाह के नाम जब पढ़ते हैं, तो वो नूर, वो रोशनी एक्टिवेट होती है। हुँ। सूरह रहमान आप जब सुनते हैं, ठीक क्यों होते हैं? उसके सुनने से आपकी बॉडी के अंदर वो पॉज़िटिव केमिकल पैदा होते हैं। इस तरह जब आप ज़िक्र अज़कार करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, कोई दम करते हैं, तो आपके जब वो तस्बीह पढ़ते हैं ना, वो जब नूर एक्टिवेट होता है, तो आप जब दम करते हैं, वो नूर, वो रोशनी पानी में चली जाती है। वो पानी जब इंसानी जिस्म में जाता है, तो वहाँ पे जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीज़ पड़ी हुई है, वो जलती है उससे। अल्लाह के अच्छा। नूर से, नूर जहाँ भी होगा, वहाँ से शैतानी कुत्ते भाग जाएँगी। आका करीम ने फरमाया ना, जिस घर में सूरह बकरा लगती है, वहाँ पे शैतान भाग जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ सूरह बकरा पढ़ें, लेकिन आज का दौर का बड़ा बंदा बिज़ी है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें भी 2 पढ़ें, तो आयत। वही वो काम करती ये है। तो वैसे भी हमारे लिए तोहफ़ा है ना कि अगर हम सूरह बकरा की 2 आयत न ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि कोई वसल्लम को शक नहीं, तोहफ़ा मिला तोहफ़ा था। है। तो अगर आप उसमें ये करते कि आप दम करते, तो दम में ये होता है कि आपका जो वो जो तस्बीह जो आयत अल्लाह के नाम या सूरत पढ़ रहे हैं, उसका नूर रोशनी पानी में जाता है, पानी के बाद जब मुतासरा जिस्म में जाता है, तो वहाँ से नेगेटिविटी भाग जाती है और मरीज़ ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यानी ये लॉजिक है कि क्यों हम अपने सर पे पानी डालते हैं या जिस्म पे हुँ। पानी छिड़कते हैं, अक्सर लोग अपने घरों पे पानी फिर एक छिड़कते और हैं। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, हमारे जो वो पेशेंट मरीज़ जो बीमार हुए, ताक़ा करीम सारी ज़िंदगी काम करते थे। आप मुर्दों को बेरी के पत्तों से नहलाते थे। हुँ, मुर्दों को बेरी के पत्तों से। बेरी के पत्तों से नहलाते थे, और आप और उसमें ये इतना महबूब अमल था, मैंने जब इस पे रिसर्च की, तो अगर आप 7 पत्ते या 14 पत्ते बेरी के ले लेते हैं, ले लिए, उसपे सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हैं, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, सूरह फल्क, सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ के, अगर हम ऐसे पेशेंट को जो पुराने से पुराना जादू का मरीज़ है, नज़र बद का शिकार है, लाल-आज बीमारी का शिकार है, वो औरतें जो बाँझ हैं, जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे फ़ौत हो जाते हैं, अगर वो हफ़्ते 10 दिन बाद नहाती रहें, मैंने बेशुमार करामतें इसकी देखी है। अगर ऐसे पेशेंट जो हैं, वो अगर बेरी के 7 पत्ते, 14 पत्ते ले लें, और जो आयतें हमने जिनका ज़िक्र किया है, वो दम करके अगर शावर ले लेती, तो फ़ौरी तौर पे नज़र उतर जाती है, बीमारी खत्म हो जाती है, और उनके अंदर सेहत आई थी। आका करीम अपने मुर्दों को नहलाया करते थे, सुभान ताकि वो अल्लाह। पाक रहें, वो साफ़ हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दें कि आपने काफ़ी ज़्यादा आयत बताई हैं, आसान ठीक बताता है। हूँ। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, हुँ, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें, बिल्कुल बस। ठीक है। सूरह फल्क, सूरह नास, आयतुल कुर्सी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक एक चीज़ और बता दें कि हमारे जिस्म बहुत ज़्यादा जब निढाल होता है ना, तब भी हमारे चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा होता। तो जो लोग बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकावट का शिकार रहते हैं, तो ऑब्वियसली ग्लो चला जाता है। हुँ। तो तब क्या करें वो? जिस्म के अंदर एनर्जी होनी चाहिए। हुँ। मैं एक बूटी बताने लगा, आज के दौर में हर बच्ची को डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, बिल्कुल है। पट्ठे वीक है। उसके पॉज़िटिव एंजाइम नहीं बनते। हुँ, आपकी खुशी, आपकी ग्लो का तलक अंदर से है। हुँ। हर पंसारी से मिलती है, ₹500 की ले, पूरा महीना खत्म नहीं होती। अश्वगंधा। अश्वगंधा। हुँ, अश्वगंधा अगर आप सिर्फ ₹100 की ले लें, ₹500 की ले लें, हुँ, जिन बच्चियों को हार्मोन का मसला है, उनके हार्मोन का साइकिल ठीक नहीं, वो भी उनकी निडाली की वजह बनती है, हुँ। उतनी उसमें शतावर मिक्स कर लें। बिल्कुल ठीक है। अश्वगंधा के अंदर शतावरी। शतावरी हुँ, मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद इसको आधा चमचा सुबह-शाम लें। ये बच्चियाँ कहती, दुआएँ देती कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, तो ये काम है। दूसरा, मैं फिर बार-बार कहता हूँ, अगर ऐसी बच्चियाँ जो निढाल हैं, जैसे इमली बहरा का, उसमें बादाम शामिल कर लें, किशमिश शामिल कर लें, उनकी निडाली भी खत्म होगी, उनका लिवर ठीक होगा, उनका खून साफ बनेगा। जान अश्वगंधा, शतावरी इस्तेमाल करें, और फिर आलू बुखारा इमली का शरबत बादामों के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कमज़ोरी दूर होगी, और पटोले की तरह, नौजवान लड़की की तरह घूमेंगी। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला भट्टी साहब, रूहानी सेहत और फ़िज़िकल सेहत,
या रूहानी खूबसूरती और फिजिकल खूबसूरती इंटरलिंक्ड कैसे करती है? जब आप ज़िक्र अज़कार करते हैं, आप तस्बीहात करते हैं कि आपके अंदर पॉजिटिव एंजाइम बनते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं। जब पॉजिटिव हुँ, हार्मोन्स बनते हैं, आप पीसफुल रहते हैं। जब पीसफुल रहते हैं, आपको नींद अच्छी आती है। जब नींद अच्छी आती है, आप ठीक होते हैं, ठीक है? आप रेस्टलेसनेस से बेचैन हैं, आप अंदरूनी तौर पे डिस्टर्ब हैं, ना आपकी नींद आ रही, ना आप आराम आ रहा है, ना कंफर्टेबल है, आप डिप्रेशन, एंग्जायटी का स्ट्रेस है। जब आप ज़िक्र अज़कार करें, अल्लाह कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक और तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा मेरे मेरे ज़िक्र ज़िक्र से। से फ़ाज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें मैं याद तुम्हें करूँ। याद करूँगा। वज़्कुरुल्लाह कसीरन, मेरा ज़िक्र कसरत से करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। कामयाबी क्या है? कामयाब हो जाओ। हमें कोई भी परेशानी आ गई, हम उससे कामयाबी चाहते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करो। अल्लाह वलिल्लाहुल अस्माउल हुस्ना फदअ, मेरे नाम बड़े खूबसूरत, मुझे नामों से पुकारो। तस्कीन के लिए, सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए अल्लाह का ज़िक्र करना ज़रूरी है। जब हम ज़िक्र करेंगे, हमारे अंदर पॉज़िटिव एंज़ाइम आएँगे। जब अंदर से खूबसूरत होंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन ऑटोमैटिकली बाहर है। कोई कहते हैं इसके चेहरे पे नूर बड़ा है, वो ज़िक्र-अज़कार करता है, तस्बीह करता है, नमाज़ करता है, चैटी करता है। जिनके चेहरे पे नूर होता है, वो अंदर से खूबसूरत है। जब अंदर का नूर, रोशनी होती है, वो ऑटोमैटिकली बाहर नज़र आती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुरान पाक की कोई सूरत इस तरह की है जो हम हर रोज़ पढ़ें अपनी खूबसूरती के लिए? अल्लाह के नाम पहले मैं बताऊँगा, या जमील हो या अल्लाह। या जमीलु या या अल्लाह। अल्लाह, अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी खूबसूरती चेहरे पे आती है। बच्चियों को जो प्रॉब्लम आती है ना फीमेल हार्मोन्स, उसके हवाले से सूरह शम्स अगर दम करके पीती हैं, जब हार्मोन्स खराब होते हैं तो एज़ अ खु ख लेडी बेटा आप बेहतर जानती कि कितने प्रॉब्लम शुरू होते हैं। स्किन के बेतहाशा ब इश्यूज़ उसी आते से हैं, मुँह पे जब बाल आना स्टार्ट हो शतावरी जब जाएँगे, दाने। शतावरी करेंगी तो उनके वो ठीक हो जाएँगे। सूरह शम्स पानी पे दम करके पीने से ठीक है, और सूरह तगाबन अगर दम करके पिएँ, जोड़ों का दर्द और स्किन की खूबसूरती कायम होती है। वो अगर आप पढ़ते हैं सूरह तगाबन और सूरह शम्स, उससे आपका इनर खूबसूरत होता है, चेहरा भी खूबसूरत दिखता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और मसला, आपने नाम भी बता दिए और कुरानी सूरत भी बता दी। आप ये बताएँ कि बहुत सारी बच्चियाँ हमारी जो है ना वो रंग काला होने की वज़ह से सफ़र करती हैं, कॉम्प्लेक्शन की वज़ह से सफ़र करती हैं। तो अक्सर टोटके, अक्सर नुस्ख़े इस तरह के सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे होते हैं, 14वीं के चाँद की तरह रोशन हो जाएँगी, ये लगाएँ। तो ये कोई 14वीं के वही चाँद वाला करते हैं। नुस्ख़ा बताएँ? 14वीं की चाँद का पहला तो आजकल तरबूज आया हुआ है, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। तरबूज सस्ता है, हुँ, खाएँ भी और लगाएँ भी, एक तो ये काम हो गया। दूसरा ये कि हल्दी, बेसन, मलाई, हुँ। मैंने इसके इतने रिज़ल्ट आज तक नहीं देखे। हल्दी, बेसन, मलाई का मास्क बनाएँ, मास्क चेहरे पे लगाएँ, 2 काम। तीसरा जिससे बड़ा फ़र्क पड़ता है ना, कोकोनट, कोकोनट अगर आपको फ्रेश नहीं मिलता, जो गरी है कोकोनट, उसके टुकड़े रात को भिगो दें, सुबह उठें आप, उठ के उसको ना ग्राइंड करें। ठीक है। ग्राइंड करके उसको भून लें, और जो ग्राइंड करने के बाद जो गुदा बचेगा ना, उसको चेहरे पे लगाना है। अच्छा। पानी पीना है, अच्छा, वो जो पानी होगा वो पी पी लेना है लें, और कोकोनट का जो गूदा है वो चेहरे वो पे लगाना चेहरे है। पे वो लगाएँगे। किसी चीज़ के साथ मिक्स करके? आप दही शामिल कर सकते हैं, एलोवेरा शामिल कर सकते हैं, उसमें आप ज़ैतून का तेल शामिल कर सकते हैं, सादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जिस बच्ची को बताया ना, वो कहती है कि भैया तो दिनों-ब-दिन मेरी खूबसूरत सेहत हो गई है। एक आसान टुकड़ा गुड़ लें, गुड़ के अंदर अगर उसको पीस लें, चंद कतरे अगर आप उसमें ना अर्के गुलाब डाल लें, चंद कतरे अगर उस नींबू के डालें, तो गुड़ आप जब हाथ पे लगाते हैं ना, जहाँ लगाएँगे बस व्हाइट हो जाएगा। हमने गुड़ भी बता दिया, हमने हल्दी बेसन भी बता दिया, कोकोनट भी हमने बता। कोकोनट भी बता दिया, हमने तरबूज भी बता दिया। ये सारी चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगी, तो बच्चियाँ उसके चाँद की तरह होंगी, जो गुलाब की तरह निखरा चेहरा होगा, और नौजवान अल्लड़ मुटियार की तरह चेहरे पे ग्लो आएगा। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बाल बहुत टूटते हैं, ठीक है। बालों के लिए क्या करें? एक गंजपन का बताता हूँ, मैं स्पेशल नुस्खा निकाला था। गंजपन तो मर्दों जिनका के लिए बताएँ। मुकम्मल गांजपन हो गया किसी को, हुँ, तो घरों में पुराना अचार मिलता है। पुराने हुँ। अचार का तेल दुनिया की बेस्ट चीज़ है। अच्छा, जो तेल 3 महीने का, जो अचार 3 महीने से बना हुआ, उसका तेल, उसमें सरसों का तेल बना दीजिए। वो लगाने से फौरी फ़र्क पड़ता है, एक बाल, बात। अच्छा, जो अक्सर बच्चे जब पैदा होते हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं ना, तो पहले 1-2 साल में बच्चों के बाल नहीं आते, उन पे भी हम लगा सकते हैं? नहीं, तो उसपे और चीज़ उसपे हम लगाएँगे, लेकिन बड़ों के लिए वहाँ भी लगा, जहाँ मैंने ये बताया ना पुराना, तो उसमें फ़र्क पड़ा, एक बात। दूसरी बात है, आपने करना क्या, आपने सीकाकाई, आंवला, रेठा, सबके लिए ये सदियों से, हज़ारों साल से ये कामयाब है, ये सब पे फ़ॉर्मूला है। हुँ, सीकाकाई, आंवला, रेठा, इन तीनों को हम वज़न ले लें, हम वज़न लेने के बाद आपने इसका ग्राइंड कर लिया है। हुँ, साथ आपने मेथरे ले लिए, उतने ले लिए, सीकाकाई, आंवला, रेठा और मेथरे, चारों आपने ले लिए, इनको सूप बना के रख लिया। इसमें शामिल करें कोकोनट का तेल। हुँ। ये बालों के हवाले से दुनिया का तोहफ़ा, अगर आप लगाएँगे ना जड़ों में, एनर्जी आती, ताकत आती। फिर वो भी बड़ा मशहूर नुस्खा है कि डबल आप प्याज का रस लें, उसमें थोड़ा हिस्सा आप लहसुन का डालें, जड़ों में लगाएँ, उससे बाल मजबूत होते हैं। लेकिन जो आंवला, सीकाकाई, रेठा मैंने बताया, ये हर फ़ॉर्मूले की जान है। जो लगाएँगे बालों में, उनके जाल ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे, लंबे होंगे, शाइन होंगे, खूबसूरत होंगे।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला भट्टी साहब, जब नज़र भी लगती है या कोई स्ट्रेस भी चल रहा होता है ना, तब भी सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है ना, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है हमारे बिल्कुल, बाल होते हैं। पल गिर जादू ठीक जब है। किसी को बिल करती हैं, नज़र लगती जादू, जिन्नात जब किसी पे आते हैं, सबसे पहला काम ये होता है। आप रूहानी दम भी हमने बता दिया वो करें फौरी तौर पे, साथ आप सिंपल लंबे चौड़े चक्करों में दुनिया की हर कंपनी सिका का रेठा आंवले का करती है। हाँ, एक और काम नुस्खा बड़ा आसान है। वो बच्ची जो सुबह उठ के 2 आंवले खा ले, उसके बाल नहीं गिरते। उसके बाल हुँ। लंबे होते हैं, शाइनिंग वाले होते हैं, चमकदार होते हैं। वो बच्ची जो चाहती है कि मेरे बाल सफ़ेद ना हो, वो रात को हरड़ मुरब्बा मिलता है, 2 टुकड़े 2 पीस उसके खा ले। हुँ। बंदा औरत मर्द दोनों के लिए यकसा है। बंदा चाहता है मेरे बाल सफ़ेद सफ़ेद ना हो या सफ़ेद बाल भी काले हो जाएँ, बिल्कुल ऐसा। या मेरे बाल मजबूत से ताकतवर हो, तो उसने कल सुबह आंवले के 2 टुकड़े खाने हैं, रात को उसे अरहर के 2 टुकड़े खाने हैं। ये बाल सफ़ेद हों, बाल टूट रहे हों, बाल गंदले हों, खराब हों, ये सफ़ेद बाल भी काले होते हैं और बाल मजबूत भी इससे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जवान रहने के लिए जैसे-जैसे अब एजिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी बूढ़े ना हों, हुँ, हुँ। ठीक है? तो जवान रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो भी बंदा जवान रहना चाहता है, पहले तो उसको 100 साल। जवान और खूबसूरत। हाँ, दुनिया में जब भी 100 साल ज़िंदगी का राज आता है, तो पहली चीज़ आती है आँवला। हुँ। दुनिया भर में 100 साल ज़िंदगी के 10 साल ऊपर रहते होते हैं ना, वर्ज़िश, शेर, फलाँ-फलाँ। पहला होता है कि 100 साल ज़िंदगी का पहला राज है आँवला। हमने आँवले उस विटामिन सी का तो वो है ही ना। आँवले को नाश्ता अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है, एक काम। 10 बादाम रात को भिगो के सुबह 10 बादाम और 10 किशमिश मेवा होता है, ये सुबह आप नाश्ते में शामिल कर दें, 2 काम हो गया। तीसरी बात है, जब तक आप ये गंदम की रोटी आजकल आई हुई है, गंदम की रोटी ठीक नहीं है। रोटी अगर आप खाते हैं तो एक हिस्सा गंदम, एक हिस्सा बेसन, एक हिस्सा जौ। ठीक है। उससे शुगर नहीं होती, ब्लड प्रेशर नहीं होती। वो रोटी इस्तेमाल करें, और दूसरी बात है कि इमली आलू बुखारे का शरबत जो है ना, वो आपके लिवर को ठीक रखे। जब तक आप अपने लिवर का ख्याल नहीं करेंगे, सब्जियाँ नहीं खाएँगे, आपकी जवानी बहाल नहीं रहती। बादाम इस्तेमाल करें, आमले खाएँ और अरहर खाएँ, इमली आलू बुखारे का शरबत पिएँ और साथ अपनी वाक-शाक रखें। इंशाल्लाह बुढ़ापा भी नहीं आता और आपका चेहरा ग्लो भी करता है और जवानों की तरह फिरते हैं आप। बिल्कुल ठीक और है। औरतें जो हैं, वो जवानी कायम रखना चाहती हैं तो हुँ। अश्वगंधा और शतावर। अच्छा, ये हम इस्तेमाल कैसे कर बड़ा सकते हैं? अच्छा, पंसारी के पास जाएँ, ₹500 के लिए अश्वगंधा। उसे क्या इतनी इसमें शतावरी मिक्स कर दें। शतावर भी कहते हैं, शतावरी भी कहते हैं, शतावर भी कहते हैं। अश्वगंधा को पाकिस्तान में असगंध नागौरी भी कहते हैं। हवद ले ली, इसको आधा चमचा सुबह शाम। और किसी भी चीज़ में कोई पानी में मिक्स कैसे करके? पानी में, अब यहाँ पे सवाल है कि हमने इसमें अब नॉर्मल मर्दाना ताकत जो कहता, मर्द कहता है मैं सारी ज़िंदगी जवान रहूँ, मेरे जो टेस्टोस्टेरोन वो बहाल रहे और मैं ताकतवर रहूँ, तो उसने क्या करना है? किसी भी पंसारी के पास उसे कहना है चारों मूसलियाँ दे दे। मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, मूसली सुंबल, मूसली शतावर। हुँ। उसे 4 मूसलियाँ कहते हैं। अगर वो 4 मूसलियाँ ले लेता है, तो उसके मर्द औरतों की तो हमने बताई अश्वगंधा और शतावर। मर्दों की सेहत जो है, वो चारों मूसलियाँ लें, उसको पीस लें, आधा चमचा सुबह-शाम। बंदा कहेगा मैं जनाब जवान हूँ, मेरे पट्टे लोहे की तरह मज़बूत हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मुझे अब ज़िंदगी का मज़ा आ रहा है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मुँह पे छाइयाँ पड़ जाती हैं। हुँ, छाइयाँ बहुत तंग करती हैं, काले रंग की भी पड़ जाती हैं, ब्राउन रंग की भी हुँ। पड़ जाती हैं। छाइयों के लिए औरतों छाई को स्पेशली हैं? पड़ती हैं, हाँ, वो क्या करें? क्या? मैंने कहा औरतों को जिसको स्पेशली भी छाई छाइयाँ। पड़ती है उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि उसका लिवर डिसफंक्शनिंग का शिकार हो गया है। लिवर 500 एंजाइम बनाता है, उसके एंजाइम रुकने खराब हो गए, उसके जो एंजाइम है फुजले में जाने की बजाय खून में आना शुरू हो गए हैं। पहले तौर पे उसने हमें नरके कासनी बताया या हमें नरके बकूब बताया, वो पानी इस्तेमाल करे। दूसरा हमने बताया कि चेलिडोनियम की वो होम्योपैथिक दवाई वो ले, ताकि अंदर से खूबसूरती होगी ना, वो हो गया। तीसरा हल्दी, बेसन, मलाई का पेस्ट भी इस्तेमाल करे और कसरत के साथ दही और एलोवेरा का जो पेस्ट है वो लगाए। हफ्ते 10 दिन के अंदर छाइयाँ खत्म हो जाएँगी, लेकिन अंदर से सप्लाई जब तक बंद रुकेगी नहीं, छाइयाँ फिर हो जाएँगी। आपने अंदर हुँ। से भी इलाज करना है, बाहर से भी इलाज करना है, आपकी छाइयाँ खत्म हो जाएँगी। अच्छा, ये जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, हम पानी में खीरे, पानी में वो डिफरेंट बेस्ट किस्म है, की अच्छी चीज़ें चीज़ है, बनाते हैं, तो अच्छी ये चीज़ है। डिटॉक्स करने का कॉन्सेप्ट क्या बे है? ये कैसे? बेस्ट चीज़ है, घड़े का पानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोग घड़े का, लेकिन घड़े के पानी को कैसे इस्तेमाल करना है? हुँ। पहली बात है, घड़े का पानी ठंडा रहता है, उसको डेली साफ करें। दूसरा, उसके अंदर आपने तुख्म नींबू का 1 चमचा डाल देना है और चंद चंद उसमें तुख्म नींबू के बाद आपने उसमें गूँद कतीरा थोड़ा डाल देना है, वो डाल दिया। फिर आपने उसमें चंद पत्ते पुदीने के डाल देने हैं। हुँ। वो डाल दिए, फिर आप उसी पानी में आपने 2 लेमन के टुकड़े डाल दिए। ये अगर पानी आप इस्तेमाल करते हैं, आपके मिर्दे के लिए, जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेस्ट है। ये पानी अगर आप इस्तेमाल करेंगे बेहतरीन है। घड़े के पानी में मतलब शिफ़ा किस हद तक है? घड़े के मिट्टी, पानी के फ़ायदे क्या-क्या होते हैं? उसका आपकी घड़ा मिट्टी जब भी आएगी ना, मिट्टी के अंदर वो मादनियात है, वो चीज़ें जो इंसान मिट्टी से बना है ना, हुँ। जिस चीज़ से बंदा बना वही चीज़ उसको सूट। अल्लाह ने क्या किया है, आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊँ कि अगर इंसानी जिस्म को जला दिया जाए, उसके अंदर से 12 साल्ट निकलते हैं। हुँ। पूरे जिस्म को अगर आप हिंदू जलाते हैं, तो हमारे वो सारे के सारे अज़्ज़ा मिट्टी में मौजूद है। हुँ। जब हम मिट्टी का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो मिट्टी तो एक तो प्यूरिफिकेशन उसमें है। वो उसमें से अगर आप चांदी का टुकड़ा उसमें डाल दें, उससे भी पानी बड़ा साफ रहता है। तो मिट्टी इम्यून सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, आपके सारे सिस्टम ठीक रखती है, उससे आप सेहतमंद। हमने
आँखों के डार्क सर्कल्स की बात की, आँखों की रोशनी, आँखों में चमक, आँखों की खूबसूरती, क्योंकि इंसानी चेहरे पे अगर नज़र पड़े तो सबसे पहले आँखें देखी जाती है। आँखों की अच्छा खूबसूरती के आपने लिए क्या सवाल करें? किया है। पहली बात तो अर्के गुलाब से जो बच्चियाँ रेगुलर अपना चेहरा धोती हैं, उनके चेहरे पे ग्लो रहता है, एक बात है। आप आबे ज़मज़म जो है अगर आँखों में लगाएँ तो उसके बड़े मैजिक के असरात हैं। आबे ज़मज़म अब अगर आपको बाहर से नहीं आता मिलता, पाकिस्तान में लाहौर में ऐसी बेशुमार दुकानें हैं अब जहाँ से आबे ज़मज़म मिल जाता है। अब आबे ज़मज़म लें, या जमील हो या अल्लाह उस पे एक तस्बीह पढ़ें वो लगाएँ आँखों में, एक बात। 2 बात, जब तक आपका लिवर आपका अंदर सेहतमंद नहीं है, आपकी आँखों में चमक नहीं आएगी। जो हमने टोटके बताए ना लिवर के हवाले से, हुँ। चैलिडोनियम बताई है, कासनी बताया, मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं। आप वो अंदर से ठीक हों, आबे ज़मज़म को इस्तेमाल करें और या जमील हो या अल्लाह एक तस्बीह पढ़ के आँखों पे लगाएँ तो उससे आपकी आँखें खुद बन जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। दोबारा ज़रूर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपने चेहरे और बालों को कैसे खूबसूरत रख सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके।